जो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट है जो NIOS कवर कराता है, मास कम्युनिकेशन। आप लोगों को इसकी YouTube पे वीडियो बहुत कम मिलेगी, इसीलिए मैंने इसका एक वीडियो बनाया है। ये वाला वीडियो आपको ये बताएगा कि आपको इस एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है और इस एग्ज़ाम में ऐसा क्या है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बन जाती है। और इसको कवर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप मास कम्युनिकेशन की बहुत सारी वीडियो डालना नेट पर, आपको YouTube पे भी इतने अच्छे सेशंस नहीं मिल पाएंगे, उसमें पता नहीं चल पाएगा कि क्या किस तरीके से होता है। तो हमारा काम है बच्चों की सपोर्ट करना, उसके लिए हमने ये वीडियो आज की बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है मास कम्युनिकेशन का पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। बात आती है कि सर उसको हम अटैम्प्ट कैसे करेंगे, तो मैं इसको आपको इस सेशन में समझाता हूँ। तो यहाँ पे बात आती है मास कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले बात आती है मास कम्युनिकेशन का मतलब है क्या, क्या मीनिंग है और आखिर ये क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपसी बातचीत करना, और मास का मतलब होता है ब्रॉड लेवल पे, यानी कि जब आप कनेक्ट करते हो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के साथ आप जब जुड़ते हो, तो आज जो आप दुनिया से जुड़ोगे उसे जुड़ने का एक अलग तरीका है। आज हमने एक वीडियो बनाई, मैंने कहाँ बनाई इस बात से मैटर नहीं करता, लेकिन ये वीडियो पता नहीं कहाँ तक जा सकती है। यदि हम बात करें कि आप अमेरिका में भी हो और वहाँ पे आप ये चैनल जानते हो, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हो। तो आज दुनिया पलट चुकी है। आज गांव में रहने वाला एक बच्चा भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है और वर्ल्ड के साथ जुड़ सकता है। यही है सब्जेक्ट और यही है मास कम्युनिकेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे मास एज अ ब्रॉड लेवल पर, मास बड़े लेवल पे आप बात कर रहे हैं, एंड द कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, जिसमें आप अपने आइडिया को, ओपिनियन को, इमोशंस को और फैक्ट को बातचीत के द्वारा एक दूसरे को बता सकते हो। क्लियर? स्टार्ट करना है तो एक बढ़िया स्टार्ट करनी है, जिसमें हमें पढ़ना है कि मास कम्युनिकेशन जैसा कि सब पेपर होते हैं 100 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। क्लियर? मैंने मास मीडिया पे एक वीडियो पहले अपनी डाली हुई है, उस पर आपको वो नोट्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ बच्चों से मेरी बातें भी हुई थी, उन्होंने कहा था सर इसके आप और लेसन्स हमें प्लीज़ भेज दीजिए, नोट्स आपके अच्छे लगे थे। तो इसी सेशन में उनको समझाने के लिए और आप सबके सपोर्ट के लिए ये वाली वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कहीं जाइएगा मत, ध्यान से देखिए इसको। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है 80 और 20 मार्क्स जो मैंने आपको बताए। बात आते हैं कि 80 मार्क्स को आप लोग किस तरीके से कवर करोगे, क्या यूनिट वाइज सिस्टम होने वाला है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें फर्स्ट यूनिट आती है और जो मेरी फेवरेट यूनिट है बेटा, क्योंकि किसी चीज़ को जानना सबसे पहला काम होता है। यदि आप जानते हो फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हो। एक और बात बताता हूँ, यदि आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी हम बोलते हैं वही हमें लिख के आनी है, पर हिंदी को शुद्ध लिखना बहुत ज़रूरी होता है। बट यदि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश में रिटन करना एक बहुत अच्छा लगता है, और उसके लिए आपको राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। यदि आपकी राइटिंग स्किल्स ठीक है, आपका लर्निंग मटेरियल ठीक है और आपकी ग्रामर ठीक है, तो आप उसको आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि इंग्लिश में लिखने के लिए आपको थोड़े स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, बट थोड़ी सी यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो सारा काम आपको अच्छे से समझ आने लगता है। और एक बात याद रखना, यदि हमने ठान लिया हमें किस लैंग्वेज में लिखना है, यदि हमें स्पेनिश में लिखना है ना, यदि हमने ठान लिया तो हम स्पेनिश में भी लिख सकते हैं। वो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर उस चीज़ की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर वो कहते हैं ना आग होनी चाहिए, जिस आग के लिए आप लोग काम करना चाहते हैं। क्लियर? एक और बात ध्यान रखिए कि यदि हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की पढ़ाई की, तो आप एक वर्ड याद करना, स्वॉट। जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहा है कि मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वर्ड्स याद करा दूंगा टॉपिक के साथ साथ। तो सबसे पहला काम होता है एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। जो व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ को जानता है, जो जानता है कि उसकी क्षमता क्या है, वो अपनी क्षमता के अनुरूप यदि काम करे तो आगे बढ़ सकता है। और यदि हमने ठान लिया हमें आगे बढ़ना है, तो ऊपर वाला भी हमारी क्या करता है, मदद करता है। एक वीडियो मैं अभी बनाने वाला था, लास्ट टाइम मैंने बताया है, उसमें एक स्टोरी है कि भगवान को मदद करने के लिए तो आना ही पड़ता है, तो वो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है?
तो फर्स्ट यूनिट की बात आती है, इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट यूनिट देन देयर आर द 4 टॉपिक्स इंक्लूड इन द फर्स्ट यूनिट। द फर्स्ट टॉपिक इज, जो आप पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। आपको ये चीज़ तो याद होनी ही चाहिए कि किस तरीके से आप कम्युनिकेशन करेंगे और कम्युनिकेशन करके आप अपना काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो बात आती है मास कम्युनिकेशन। क्या आती है? मास कम्युनिकेशन। तीसरे नंबर पर जो आपको टॉपिक याद करना है वो है रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया। क्या उसका रोल है, क्या मास मीडिया का इम्पैक्ट होने वाला है, इसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद बात आती है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमने एक यूनिट को डिफाइन किया, उस एक यूनिट में बेसिकली देखा जाए तो 4 टॉपिक आ गए। तो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द कम्युनिकेशन। तो इंट्रोडक्शन का मतलब आप सभी जानते हो, फर्स्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस वर्मा। सबसे पहली लाइन तो यही होती है कि आप कौन है? प्रिंस वर्मा है। आई एम फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस, आप किस जगह से हो। तो ये जो चीज़ हम बात कर रहे हैं डेट इज़ द कम्युनिकेशन। बात समझ आया? तो आपसे पूछेगा ना कि आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हो, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, क्या आपकी लाइफ का मोटिव है। तो ये सब चीज़ इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। और कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत। तो बातचीत का कम्युनिकेशन आपको बताना है वो कैसा कैसा हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, आप ये समझ गए, यानी कि एक गेस्चर्स आपको दिख गया, एक पोजीशन हमने आपको बताई, कुछ बोला नहीं है, समझ गए। तो यानी बिना बोले भी जो काम होता है, एक होता है ओरल कम्युनिकेशन, एक होता है वर्बली, क्लियर हुआ? वर्बल यानी बोल कर, एक होता है रिटन यानी कि लिख कर, और एक कैसा होता है? केवल और केवल आप उसमें संकेत बनाते हो, कुछ गेस्चर्स बनाते हो और उससे ही सामने वाले को समझा देते हो। जैसे कि यदि मैंने बात करी, एक ये बनाया, समझ गए, स्माइल है, फिर हमने बना दिया ये तो उदास है, बात समझ आया? ऐसे बना दिया, मतलब कुछ नो आंसर्स, हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं है। बेचारा क्या कर रहा है? रो रहा है। पेपर के टाइम पे हालत ऐसी हो जाती है, कई बार हम सोचते हैं अबे कोई सा यूट्यूब चैनल मिल जाए यार, थोड़ा सा उस पर ज़्यादा से पढ़ लें तो मज़ा आता है। लेकिन बेटा जो काम करो ना दिल से करो। यदि आपको पढ़ाई का समय मिला, 2 साल मिला, तो 2 साल पढ़ लो, उसके बाद देखी जाएगी। ज़रूरी नहीं है आप पढ़ाई कर रहे हो नौकरी पाने के लिए। क्यों करनी है नौकरी? सबसे पहला काम होता है हम पढ़ रहे हैं अपने लिए, हमारा मन करता है पढ़ने का, हमें सामने वाले से बात करना अच्छा लगता है। तो हम जब अपने आप को यदि एजुकेटेड मानते हैं ना, तो हम लोग दूसरे के सामने बड़े अच्छे से बात कर पाते हैं। ठीक, तो यहीं से बात आती है, सबसे पहला काम स्ट्रेंथ को पहचानो, फिर बात आती है वीकनेस। अपनी कमजोरियों पे ध्यान दो। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ जरूर होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस जरूर होती है। यदि वो अपनी वीकनेस पे काम करेगा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आपको इस पर ध्यान देना है। ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़। जो मौका मिले उस मौके पर क्या कर दो? मामला कर दो सेट एकदम। क्यों? अपॉर्चुनिटी मिली है, हर किसी को बेटा नहीं मिलती है। आज का दिन आपको मिला है, पढ़ने का दिन मिला है, आज के दिन पढ़ेंगे, क्योंकि हर रोज़ ऐसा नहीं होता है। हर रोज़ जो चैनल आप चाहते हो वो नहीं मिलता। कई बार तो सारी ज़िंदगी आप चैनल ढूंढते रहो, आपको चैनल नहीं मिलने का, न जाने कितने चैनल पड़े हुए हैं। बात समझ आया? और लास्ट नंबर पे बात आती है थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब होती हैं आपके जीवन में आने वाली बाधाएं, वो बाधाएं जो रुकावटें डालती हैं। तो वो रुकावटें भी आएंगी। यदि आपको सीढ़ी चढ़ना है, आगे बढ़ना है, रुकावट तो आएगी, उस रुकावट को पार कर कर आगे बढ़ना ही महानता कहलाती है। न जाने कितने हमारे वीरों के आगे रुकावटें आई थीं, लेकिन उन सब रुकावटों को उनने दूर कर दिया। कभी सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी, उनके पुत्र की कहानी सुनी होगी। न जाने कितने अनगिनत वीर हैं जिन्होंने मेहनत की है, रुकावटें आई, अपनी शक्ति को पहचाना और आगे बढ़े हैं। यही काम आपको करना है। यदि आप मास मीडिया की बात करते हो, मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू द कम्युनिकेशन। शायद थोड़ा थोड़ा समझ आया कम्युनिकेशन कैसे होता है। इसके चार्ट्स बनेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। और वही बात होती है बेटा, जितना वीडियो को प्यार मिलता है, जितना शेयर होता है, मान लीजिए इस पर व्यूज़ आ गए 100-200, तो क्या मज़ा आएगा? मज़ा थोड़ी है। यदि उसके ऊपर और ज़्यादा आते रहे तो इसकी पूरी सीरीज़ बनती है, पूरी सीरीज़ चलाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे, कोई टेंशन नहीं है।
बस प्यार मिलना चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है मास कम्युनिकेशन। अब ये मैंने पढ़ाया, मास बड़े लेवल पर, कम्युनिकेशन बातचीत, क्लियर हो गया। थर्ड नंबर पे है रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया। देखो रोल क्या होता है, यदि मास मीडिया का यदि रोल लेके चलें तो मास मीडिया आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मास मीडिया की वजह से कर पा रहा हूँ। आप वर्ल्ड की जो इन्फॉर्मेशंस ले पाते हैं ये सब आप मास मीडिया की वजह से ही ले पाते हैं। तो मास मीडिया इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे हम आए तो यहाँ पे बात थी डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ वी डेवलप द कम्युनिकेशन। आज कम्युनिकेशन को डेवलप करना भी इजी है। आप नेट लगा सकते हो, जियो फाइबर लगा सकते हो, दुनिया भर की कंपनीज़ हैं, एयरटेल, हर किसी को लगाओ, जिसका मन करे लगाओ, सब आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो सर्विस आपको अच्छी प्रोवाइड हो रही है उसी से ही आप अपने काम को आगे ले जा सकते हो। क्लियर हुआ, ये इसके अंदर बात आती है। तो आज के सेशन में मैं फर्स्ट वीडियो यानी कि इसी के ऊपर लूँगा। इसके अंदर आपको 6 मॉड्यूल्स हैं, 6 यूनिट हैं। उन 6 यूनिट को आपको इसी तरीके से तैयार करनी है, वन बाय वन आपको क्लियर करता चले जाएंगे, जिससे आपको उसमें दिक्कत ना आए। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो करिकुलम हमने आपसे डिस्कस कर लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। आपकी जो NIOS से बुक मिली है वो सफिशेंट है, यदि आप उससे ही पढ़ेंगे तो भी आपको सब कुछ जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। बात समझ आई? इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप अपनी मास मीडिया की जो बुक है उसी बुक के नोट्स में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसी के नोट्स हैं, उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये है आपका पेज, थोड़ा नेट यहाँ पे कम आ रहा है मेरे बच्चे। सबसे पहले आप जब नोट करेंगे तो लिखिए कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन means to share idea, emotions, opinion and facts। यानी कम्युनिकेशन में हम अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को, ओपिनियन को और फैक्ट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इट कैन बी शेयर इन 2 ways। ये जो कम्युनिकेशन होता है ये 2 तरीके से आप शेयर करते हो, या तो आइदर स्पीक और टेल, या तो बोलकर या फिर रिटन या फिर लिखकर। बात समझ आई? तो यहाँ पे आप अपनी बुक को जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है योर बर्थ वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय टू योर पेरेंट्स। विद योर फर्स्ट क्राई यू टोल्ड एवरीवन दैट यू हैड अराइव्ड इन द वर्ल्ड। जब आप पैदा होते हैं तो ये एक बहुत खुशी का पल होता है। बात समझ आया? आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो खुश होते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जिसमें आपके क्राई का यानी पहली बार रोने का सब लोग इंतज़ार करते हैं। जब वो रोता है बच्चा तब उसके अंदर ये माना जाता है कि लाइफ आ गई है। यदि पैदा हुआ बच्चा रोए ना तो फिर हमें ये लगता है कि ये क्यों ऐसा नहीं कर रहा, कोशिश की जाती है वो रोए। तो व्हेन यू वर हंग्री यू क्राइड एंड योर मदर अंडरस्टूड दैट एंड गेव यू मिल्क। तो दीज ऑल आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, कि किसी तरीके से वो लोग आपकी बात को समझ जाएं। ऐसे संकेतों का प्रयोग करना, ऐसे आइडियाज़ का यूज़ करना कि सामने वाला समझ जाए। जैसे आप क्लास में जाते हैं तो जब भी टीचर आता है
एक बार ऐसे कर देता है, जब कोई ज़्यादा शोर मचा रहा होता है या फिर वो क्या करता है, एक डंडी लेता है और बेंच पे उसको ज़ोर से मारता है, जिससे आप लोग समझ जाते हो कि टीचर्स आपसे ये कह रहे हैं कि प्लीज़ शट, चुप हो जाओ। कई बार जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, जब टीचर, आप लोग चीटिंग कर रहे होते हो, जब टीचर आपको दूर से ही दिखाता है, आंखें दिखाता है और ऐसे कहता है नो, वो बोलता नहीं लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपके पास पहुंच जाती है सामने वाले के कहने से और बिना कहे भी, तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ? We either speak and tell or we just do it without the words. When we look back in the history of mankind, we find that the early man could not speak as we do today. पुराने ज़माने में वो इस तरीके से नहीं बोल पाते थे जैसा कि हम आज बोलते हैं। Words and language as we use today develop much later in the human history. यानी कि जो पहले के लोग थे वो नहीं बोल पाते थे, लेकिन कम्युनिकेशन वो उस समय भी करते थे। ये जो लैंग्वेजेस आज लिखी गई है, रिटन लैंग्वेज जो बनी है, ये उस समय उस तरीके से नहीं लिखी जाती थी। इवन यदि आप ऑस्ट्रेलिया चले गए और आपको वहाँ पे अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी वहाँ पे आप सर्वाइव कर पाएंगे। जब आप वहाँ रहने लगेंगे तो कुछ दिनों बाद वहाँ के एनवायरनमेंट में आप अपने आप को अडॉप्ट करवाएंगे, वहाँ के एनवायरनमेंट जैसा बनने की कोशिश करेंगे और फिर आपका जो काम होगा वो सारा का सारा सही चलेगा। बात समझ आया? तो यहाँ से स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन है क्या। तो कम्युनिकेशन इज़ अ मैसेज टू अंडरस्टूड। लिखिए आप इस लाइन को, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज़ अ मैसेज टू अंडरस्टूड। क्लियर? फिर लिखिए कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है? कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। यदि आप कम्युनिकेशन करेंगे तो कोई दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, एक बंदा उससे कुछ पूछेगा, देन समथिंग इन रिटर्न, वो बदले में कुछ देगा। इसीलिए आज एक वर्ड याद रखो, डेट इज़ द कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता क्या है? समथिंग इन रिटर्न, बदले में हमें कुछ मिले। सही? एक और लाइन याद रखना, जब आपसे पूछे ना व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिकेशन, तो आप ये लिख के आओ, कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर आइडिया, इमोशन, ओपिनियन एंड फैक्ट। इट कैन बी शेयर इन द टू वेज, आइदर स्पीक और टेल या फिर रिटन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ मैसेज टू अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस, वन इज द सेंडर एंड द अदर वन इज द रिसीवर। वन इज सेंडर एंड अदर इज रिसीवर, जिसमें एक सेंडर होता है और दूसरा क्या होता है? रिसीवर होता है। क्लियर? फिर उसके बाद लिखिए कम्युनिकेशन इज सोशल इंटरेक्शन थ्रू मैसेजेस। थ्रू मैसेज। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक सोशल इंटरेक्शन है थ्रू द मैसेजेस, जिसमें आप मैसेज के थ्रू उसमें एक दूसरे से बात करते हो। फिर उसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट लाइन आती है जो आप लिखेंगे, कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। जिसके पास जितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो उतनी ही अच्छी कम्युनिकेशन कर सकता है, और जितना जो पढ़ा लिखा होता है, जितना एजुकेटेड होता है, उसके पास भी एक अच्छा कम्युनिकेशन का तरीका होता है। इन शॉर्ट में वो अपनी बातों को सामने रखता है। क्लियर? और देखा जाए तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन होने से ही हम लोग समझ पाते हैं कि हमें किस तरीके से भाई किससे बात करनी है और किस तरीके से हम लोग किसी चीज़ को समझ सकते हैं। क्लियर? अब लोग हम इसमें आगे एक टॉपिक और लिखवाता हूँ कि आप जो कम्युनिकेशन करते हो वो किस किस तरीके से कर सकते हो। इतना तो अपन को समझ आ गया कि कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन क्या होता है।
कम्युनिकेशन से हम क्या कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वी आर, लिखिए, वी आर communicating message through the following means। आप लोग कम्युनिकेट कर पाते हो मैसेज को इन सब के द्वारा। तो पहला जो पॉइंट है, बाय एक्सप्रेशन इन आवर फेस। आपके फेस पे जो एक्सप्रेशन होंगे, जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी में होंगे, बार बार घड़ी की तरफ देखेंगे, सामने वाले को समझ जाएगा कि क्या है। जब आप कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो आप थोड़ा डर जाते हैं, जब आपको हंसी आती है तो आप हंसने लगते हो, जब आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ऐसा नहीं लगता है, जब आप एग्ज़ाम में जाते हो सब कुछ भूल जाते हो, जब तो अलग ही सिचुएशन होती है। आगे वाली की तरफ देखते हो, पीछे की तरफ देखते हो, फिर मैडम को देखते हो, एकदम मैडम फिर पेज पे लटने लगते हो, होता है ना ऐसा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं भाई, ये सब चीज़ें ये आपको बताती है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से करता है। दिस इंक्लूड अ स्माइल, एक इसमें स्माइल होती है, लुकिंग एट द आइज ऑफ द अदर पर्सन फॉर लिसनिंग और शोइंग इंटरेस्ट, और द नैरोइंग ऑफ आइज एंड रेज अवर आईब्रोज, जब आप अपनी आईब्रोज को उठाते हो। क्लियर। कहते हैं कि आईब्रो उठाने के ऊपर बात आई कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप जानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण ने एक पूर्ण अवतार यानी संपूर्ण अवतार लिया था। संपूर्ण अवतार के अंदर उनके पास 64 कलाओं का ज्ञान था। भगवान राम के पास भी, भगवान राम भी पूर्ण अवतार से पैदा हुए, लेकिन उनके पास भी एक दो चीज़ें कम थीं। बात समझ आई। लेकिन भगवान कृष्ण जब पैदा हुए तो वो 64 कलाओं के स्वामी थे, उन्हें 64 कलाएँ आती थीं। ये 64 कलाएँ क्या होती थीं? क्या आपने कभी सुना है श्रृंगार करा? किसने श्रृंगार करा? भगवान श्री राम ने श्रृंगार कर कर नारी का रूप अपनाया। आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये काम आपने भगवान श्री कृष्ण के लिए देखा होगा। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण अपनी आईब्रो उठाते थे ना, वो धनुष की तरह लगती थी। उनका रंग काला था, लेकिन काला होने के बाद भी वो बहुत सुंदर लगते थे। उनके नैन नकश जो थे मन को मोह लेते थे। तो इसी वजह से ये आईब्रो की बात आई तो मेरे को स्टोरी याद आई। पता है मेरे पास बहुत स्टोरी होती, कनेक्टेड होती चली जाती हैं। ठीक है। अब ऑनलाइन में तो हम टाइम नहीं देख पाते ना, सामने वाला फिर बताता है सर बहुत टाइम हो गया बंद कर दो। कई बार तो हम अकेले ही शूट कर रहे होते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, हमें पता होता है, घड़ी हमारे पास होती, देखते रहते हैं हम लोग। लेकिन अब तो रिलैक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने घर में भैया कोई टेंशन ही नहीं है। बात समझ आया। तो ये इसमें बात आती है। तो भगवान श्री कृष्ण के इस अवतारों के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं वीडियोस में डिस्कस करता रहूँगा। कनेक्ट रहेंगे तो मज़ा आता है इन सब चीज़ों को जानने में। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें तो बात आती है बाय द बॉडी मूवमेंट। एक तरीका क्या है, बाय बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट में आप समझ सकते हो, आपने यहाँ पे 3 गांधी जी के बंदर सुने होंगे। बिल्कुल मुंह पे हाथ, बुरा ना बोलो, कान पे हाथ, बुरा ना सुनो, और एक बुरा ना देखो। तो वो जो बॉडी मूवमेंट होती है वो उससे बात आती है। क्लियर। फिर उसके बाद बारी आती है कि जब आपने कम्युनिकेशन को देखा बाय एक्सप्रेशन इन आवर फेस, बाय द बॉडी मूवमेंट, तो ये किस तरीके के एक्सप्रेशंस थे? क्या यहाँ पर वो कुछ बोला? वो यहाँ पे नहीं बोला। यानी दिस इज़ द पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल। कैसे थे ये? नॉन वर्बल। इसी तरीके से यदि हम बात करें कि कुछ कम्युनिकेशन इस टाइप से होता है कि हम बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसा ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है। एक होता है रिटन कम्युनिकेशन जिसमें हम बोलते नहीं हैं, वो भी इसी का पार्ट होता है, बट उसमें कोई गैस्चर्स या कोई बॉडी मूवमेंट यूज़ नहीं होती, जस्ट उसमें लिखना होता है। क्लियर है। तो आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर में आपको जो पढ़ने को मिलेगा
वो यही सब मिलेगा। और आगे पूछेगा कि बताएगा कि जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, किस तरीके से हम करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, ये सब की सब क्या है, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन। तो आपको मैंने अभी बताया कि मास कम्युनिकेशन में जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट में से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर हम बात करते हैं अब इसकी सेकंड यूनिट की, जो मैं आपको कवर कराऊंगा। ये तो मैंने आपको बताया कि इतना तो आपको मालूम होना ज़रूरी है। सेकंड में हम बात करते हैं तो इसमें भी 4 चैप्टर आएंगे। तो ये जो यूनिट है इसे बोलते हैं प्रिंट मीडिया, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन जो प्रिंट करके आपको मिलता है। इसमें आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन टू प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सेकंड पे बात आती है व्हाट इज़ न्यूज़, कि जो न्यूज़ है वो क्या है। फिर बात आती है रिपोर्ट करना, कि आप कैसे रिपोर्ट बनाएंगे, ये उसका पार्ट है बेटा। रिपोर्ट करना जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा है रिपोर्टिंग स्पीच, एडिटिंग कैसे करेंगे। फिर बात आती है लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रेस इन इंडिया। क्लियर। आज की वीडियो में केवल 2 यूनिट को मैंने आपके चैप्टर्स जो हैं वो डिफ़ाइन करके बताए हैं। इन्हीं चैप्टर्स के जो नोट्स हैं वो आप हमसे ले सकते हैं। क्लियर। ऑफलाइन क्लास के लिए आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, और यदि आप सारा केस ऑनलाइन में चलाना चाहते हैं तो थोड़ा प्यार करिए बेटा, चैनल को प्रमोट कीजिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ आप जानते हो क्या क्या करना है, कर देना। ठीक है।